कोई किसी को प्रभावित कर रहा है, किसी का इनपुट ज़्यादा, किसी का कम हो सकता है, हो सकता है, किसी का पूरा भी हो सकता है, लेकिन ये वेब है, एक्चुअल में वेब है। इसीलिए 100% हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि 100% का मतलब हमने अपने को पूरी तरह हटा लिया। देखो, तो उसके लिए तरीका क्या है कि प्रभावित होगा, वो चीज़ें आएंगी तो अपना थोड़ा सर्किट बदल दें। कई बार हम अगर किसी चीज़ के डायरेक्ट उसी सर्किट से जुड़े हुए हैं तो लगातार उसी से प्रभावित, थोड़ा सा अपना तार उठा के कहीं दूसरी जगह जोड़ दें, थोड़ा सिस्टम चेंज करें। प्रभावित होते हैं घर परिवार में लोग, लेकिन बदलाव लाने की कोशिश भी कहाँ करते हैं। हमको उसी आदमी से वही वाला व्यवहार चाहिए और वो लेके आ नहीं रहा, वो लेके आ नहीं रहा, तो छोड़ दो उसका व्यवहार, वो वाला नहीं चाहिए, आप अपने व्यवहार को बदल लो। कोई और व्यक्ति जो वो व्यवहार ला रहा हो उसका स्वागत करिए, या अपनी कुछ सृजनात्मक क्रिएटिव चीज़ों को बढ़ाइए, कुछ चीज़ों को बदलिए, अपना फोकस शिफ्ट करिए। क्योंकि बदलाव इस जगत में जितने भी कनेक्शन हैं, देखिए वेब में तो सब बड़ा ही सर्किट वाइज चल रहा है, हमारे सर्किट मेंटल हैं, टेलीपैथिक हैं, बड़े सटल हैं। आप अगर उसी जगह पर बहुत फोकस्ड रहेंगे जहाँ से नेगेटिविटी आई चली जा रही है, तो लगातार आप उस सर्किट को मेंटेन, कि आप अपने को थोड़ा सा ट्रांसेंड कर जाइए, किसी दूसरी जगह अपने एंटीना को ले जाइए, थोड़ा जो टावर है उसको कहीं बढ़ा दीजिए। But how anybody will know he continuously he is there is no need to know. No need to know. Why you should know anything? Anybody who is suffering, every time. Suffering is personal. Actually, suffering is yours. Yes. Happiness is yours. Yes. So you have to work upon that. It is entirely your personal thing. पहली चीज़, कुछ चीज़ों को मोटे तौर से अपने अंदर समझ लें। तुम किसी को खुश नहीं कर सकते जब तक वो खुद खुश होना ना चाहे। कोई भी तुम्हारी सफरिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल तुम ही हो। इसलिए तुम हो क्योंकि उसको तुम कैसे रिसीव कर रहे हो ये तुम्हारा अपना निजी मामला है। लोगों के प्रति अपना ढंग बदल दीजिए, लोगों को ना बदलिए, लोगों के प्रति अपने ढंग को बदल दीजिए। हमारी कोशिश लोगों को बदलने की होती है। और आशा मत रखें, कोई होप ना रखें। होप्स हमेशा परेशान करती, कल अच्छा हो जाए। आज जिस आदमी ने हमको इरिटेट किया, कल ये बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन सुबह उठ के फिर उसने इरिटेट किया, तो फिर आपको लगेगा नहीं, कोई आशा काम नहीं आती, कहीं कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं सुनता हमारी, फिर निराशा आएगी। तो इसलिए आशा ना रखें, बस शांत रहें, अपने अंदर बने रहें। जो जैसा है उसको वैसा करें। वो तो अपने नेचर से कर रहा है, अपने स्वभाव से, वो आप थोड़ी करवा रहे हो, वो अपने स्वभाव से कर रहा है। लेकिन जो आप कर रहे हो वो अपने स्वभाव से कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी, उससे आप बच नहीं सकते। तो अपनी जिम्मेदारी पर काम करिए। जब कोई आपसे बुरा करे या कहे, शांत रहिए, कोशिश करिए शांत रहने की। याद दिलाइए अपने आप को, याद दिलाइए कि नहीं, शांत रहना है मुझको। पहले आपको लगे क्या रिप्रेशन है, दमन है, यस दमन है, तो इट्स ओके, क्योंकि दमन ना करके भी आपको क्या मिला। तो जस्ट ट्राई इट कि मुझे नहीं कोई रिएक्ट करना है। पहले तो इसको मेंटल सजेशन की तरह से, देन अंडरस्टैंडिंग की तरह से, देन नेचर की तरह से। तो कुछ करिए, डू समथिंग, कुछ करिए। मॉर्निंग आवर्स में आप कुछ इसमें टेक्निकल हम लोग काम करें। आज की आखिरी बात कर रहे हैं, टेक्निकल वर्किंग। सुबह उठने के बाद, क्योंकि देखिए सफरिंग आपकी है, आपको काम करना पड़ेगा। आप सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट 45 करेंगे तो बहुत अच्छा। आप मेडिटेट करिए। इतनी डिवाइसेज हमने यहाँ बताई, कोई जो आपको अच्छी लगती है अडॉप्ट कर लीजिए। कोई डिवाइस नहीं भी करनी है तो केवल साइलेंटली, जस्ट सिट साइलेंटली, डू नथिंग। किसी से कोई वास्ता मतलब ना रखिए। आपको लगेगा कि मॉर्निंग वॉक और ये वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए, आप इवनिंग वॉक करिए। लेकिन मॉर्निंग का टाइम शुरुआत के लिए 3 महीने आप इस पर काम करिए, और 3 महीने में आपका इनर स्ट्रक्चर
ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। मैं इसको बहुत कॉन्शियसली कह रहा हूँ क्योंकि सुबह का वक्त आपके लिए काम करेगा। तो सुबह आप कोई वास्ता किसी से ना रख के शांति से उठ के आधा पौन घंटा अपने ध्यान में लगाइए और फिर चलने दीजिए चीज़ों को, और देखेंगे क्वालिटेटिवली चीज़ें बदलेंगी। तो ये करिए बस, इसमें कोई लॉजिक नहीं और कोई फिलॉसफी नहीं, बस डू इट।